बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयास फीस्ट। आज बनने जा रहा है हमारे किचन में चिकन स्टीम रोस्ट। हमारी ट्रेडिशनल शादियों की ये बहुत ही ट्रेडिशनल सी डिश है। शादी के खाने में स्टीम रोस्ट को मस्ट समझा जाता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा भी हो जिसे चिकन स्टीम रोस्ट पसंद ना हो। बहुत सारे देसी मसालों से ये स्टीम रोस्ट रेडी किया जाता है। इसमें बंच ऑफ फ्लेवर्स होते हैं। हम इसे रेडी करेंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में, वैसे ही जैसे कि हम शादियों में खाते हैं। तो झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे उसमें हम चिकन को वॉश कर लेंगे। चिकन को हमने इस तरह से वॉश करना है कि इसमें जो एक्सेस ब्लड होता है वो सब ड्रेन आउट हो जाए, ताकि हमारे चिकन में से कुक होने के बाद ब्लड ना निकले और स्मेल ना आए। ये हमने चिकन ले लिया है, इसको 1 वॉश हमने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से डीप कट्स इस पे हम लगाएंगे। इस तरह से ये देखें, डीप कट्स लगाने हैं। दूसरी साइड से उल्टा करेंगे। ये जो जोड़ होता है इस पे हमने मस्ट एक कट देना है, ताकि जब हम कुक करें तो अंदर तक हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़ा बहुत जो फैट है इसको मैंने रिमूव नहीं किया। जब स्टीम करते वक्त ये फैट खुद बहुत पकेगा तो उससे आपका चिकन ज़्यादा जूसी रेडी होगा। इसी तरह से हम सबसे पहले सारे चिकन को कट्स लगा लेंगे। बॉल ले लिया है मैंने, इसमें चिकन ऐड कर देंगे जिसको हमने कट्स लगा लिए हैं और इसको हमने वॉश करना है। 1 कप वाटर ऐड कर देंगे। 1/2 कप वाइट विनेगर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से आपके चिकन में कोई स्मेल है वो खत्म हो जाएगी और इसके अलावा जो इसमें ब्लड है वो भी सारा निकल जाएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में चिकन बिल्कुल वाइट हो जाएगा। विनेगर और सॉल्ट हमने जो इसमें ऐड किया है ये फ्लेवर के लिए नहीं है, ये सिर्फ चिकन को वॉश करने के लिए है। 20 to 30 मिनट्स तक चिकन को हम इसी तरह से रखेंगे और फिर वॉश कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। चिकन को हमने 2 to 3 टाइम्स प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लिया है। अब देख सकते हैं चिकन बिल्कुल वाइट हो चुका है। इसका जो एक्सेस ब्लड था वो सारा रिमूव हो गया है। चिकन को थोड़ी देर ड्राई होने देंगे और फिर इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 4 to 5 मिनट्स के लिए हम चिकन को फ्राई करेंगे, जब तक इस पे लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ओवर कुक हमने इसको नहीं करना। साइड पलट के हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। इतना ही गोल्डन सा कलर दूसरी साइड से भी आएगा तो हम फ्राइंग का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। अब हम चिकन को निकाल लेंगे। चिकन की फ्राइंग हो चुकी है। अब हम अपनी मैरिनेशन रेडी कर लेंगे। मैंने योगर्ट ले लिया है 1 कप भर के और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। चाट मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। रेड पेपर 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने 2 टेबलस्पून भर के, ये ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 लेमन का जूस ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। खुश्क धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सफ़ेद जीरा का पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये सब मसाले इसकी खुशबू को बढ़ाएंगे और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत अरोमा लाएंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। इससे बहुत ही प्रोफेशनल लुक आ जाएगी। सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये तमाम स्पाइसेस स्टीम रोस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बगैर आपका स्टीम रोस्ट कभी भी खुशबूदार नहीं रेडी होगा। और योगर्ट ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये मीट टेंडराइजर का काम करता है और दूसरा जब हम स्टीमिंग करते हैं तो ये तमाम स्पाइसेस को इन्फ्यूज़ करता है चिकन में और मर्ज होके फिर बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन हमारा रेडी होता है। अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। स्टीमिंग के लिए आप चिकन के कोई भी पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने थाइज इसलिए यूज़ की हैं कि ये ज़्यादा जूसी होते हैं और फ्लेवरफुल होते हैं। आपको अगर ब्रेस्ट पीस पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को जो हमने फ्राई किया है उसकी वजह से चिकन का एक्स्ट्रा मॉइस्चर ड्राई हो गया है। अब हमने ये जो बैटर रेडी किया है इसको ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और तमाम फ्लेवर्स चिकन में रच बस जाएंगे। सारे चिकन को हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से मैरिनेट हुआ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसकी स्टीमिंग का प्रोसेस आएगा। जी तो व्यूअर्स, 3 आवर्स गुजर चुके हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है।
आप देख सकते हैं इसने सारे स्पाइसेस एब्जॉर्ब कर लिए हैं और ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फ्राई करने के बाद जब हम मैरिनेशन करते हैं तो इससे यही फ़ायदा होता है, चिकन सारे स्पाइसेस को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो हमारा बैटर बच गया था उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके मैंने थोड़ा थिन कर लिया है और एक बार दोबारा से इसकी कोटिंग करेंगे और फिर इसके बाद इसको स्टीम कर लेंगे। चिकन को स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है। प्रोफेशनल लेवल पर जब हम ये चिकन रेडी करते हैं तो उसके लिए स्टीमर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन घर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ईज़िली इसमें भी बिल्कुल वैसे ही स्टीम दी जा सकती है। जो लेमन हमने यूज़ किए थे मैरिनेशन के लिए, उनके छिलके हमने संभाल दिए थे, वो हम ऐड कर देंगे इस वाटर में। इनसे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा। इसके बाद स्टीमर रखेंगे, इसमें बटर पेपर लगा देंगे ताकि चिकन को डायरेक्ट नीचे से स्टीम ना मिले। अब हम इसके ऊपर चिकन को रख लेंगे। सफ़ेद तिल ले लिए हैं और साथ में धड़ा मिर्च इसमें ऐड की है, इनको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये जो हमने बटर पेपर लगाया है इसमें 2 से 3 जगह हम नाइफ से इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। अब हम अपने चिकन को 30 मिनट्स तक स्टीम दे लेंगे। पहले 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर स्टीम देंगे ताकि पानी बॉयल हो और बहुत अच्छी सी स्टीम हमारे पैन में बन जाए। उसके बाद 20 to 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर हम इसको स्टीम देके चिकन को रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह, देखिए व्यूअर्स, इतनी अच्छी तरह से चिकन स्टीम हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको चेक कराती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इसको अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे। आपने करना सिर्फ ये है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।